सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैकफी क्लासेस। और आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10 का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का जिसका नाम है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। ठीक है बेटा, तो हमारे पास पहला टॉपिक आता है रिएक्टेंट्स। तो हम लोग सीखेंगे रिएक्टेंट क्या होता है। रिएक्टेंट वो चीज़ होती है जो किसी भी रिएक्शन को शुरू करती है। द सब्सटेंस विच रिएक्ट्स टुगेदर आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ऐसे चीज़ें जो आपस में रिएक्ट करके रिएक्शन को शुरुआत करती हैं, ठीक है, रिएक्शन को शुरू करती हैं, इनिशिएट करती हैं, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, रिएक्टेंट कह देते हैं। और ये किसी भी रिएक्शन में लेफ्ट साइड पर लिखी हुई होती है। ठीक है, इसके बाद बात आती है बेटा प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो कि इंटरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट से फॉर्म होते हैं। ठीक है, कि आपस में दो रिएक्टेंट लिए, वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो जो फॉर्म होता है, ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसे हम लोग प्रोडक्ट कह देते हैं। ठीक है, और ये किसी भी रिएक्शन के राइट साइड पर लिखा होता है। मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो पानी और शक्कर की रिएक्शन अगर हम लोग करा रहे हैं, पानी और शक्कर की रिएक्शन करा रहे हैं और ये लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है, तो ये रिएक्शन को इनिशिएट कर रहा है, तो ये बन जाएगा हमारा रिएक्टेंट। ठीक है, और हमारा जो बन कर आ रहा है वो राइट साइड पर लिखा है, पानी और शक्कर से बनेगा शरबत, और ये लिखा है राइट साइड पर, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, दिस इज प्रोडक्ट। क्लियर हो गई बात? आपको रिएक्टेंट भी समझ में आ गया होगा, प्रोडक्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखते हैं कि केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड विद एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ एनर्जी। कहना सर कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसी रिएक्शन हो जिसमें एक या एक से अधिक कंपाउंड फॉर्म हो जाए विद इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी इस रिएक्शन के दौरान निकल भी सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग इतना नोट करें, उसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक सीखते हैं। ठीक है, आप लोग इतना नोट करें। तो बच्चों अगली चीज़ हमारे पास आती है कि रस्टिंग इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये हमको स्टेटमेंट दे रखा है और हमको बताना है ऐसा क्यों। तो बेटा रस्टिंग एक केमिकल रिएक्शन इसलिए है क्योंकि रस्टिंग जो होता है वो क्या होता है कि आयरन के ऊपर, हमारे ऊपर क्या होता है, आयरन की सरफेस पर एक ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। ठीक है, हल्का सा उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है। ठीक है, और इट हार्म्स द आयरन। ठीक है, ये आयरन को खराब करती है। ठीक है, और इसको केमिकल रिएक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर दो सब्सटेंस मिलकर रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं। ठीक है, तो बेटा जैसे कि 2Fe है, ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर O2 से हो रही है, यहाँ पर Fe पर जो चार्ज है वो डबल प्लस है। आपको पता है ऑक्सीजन पर डबल माइनस का चार्ज होता है, तो 2 इसके नीचे आ जाएगा और 2 इसके नीचे आ जाएगा। Fe का +2 O के नीचे, O का -2 Fe के नीचे, तो ये बनेगा बेटा Fe2O2, और 2 से 2 कट जाएगा और जो हमारा निकल कर आएगा वो बनेगा सिर्फ FeO। ठीक है बेटा, Fe के ऊपर +2 चार्ज, O के ऊपर -2 चार्ज, इसका -2 यहाँ, इसका +2 यहाँ, 2 और 2 आपस में कट जाएगा, बचेगा Fe। तो बेटा इधर हम लोग प्रोडक्ट में 2FeO लिख देंगे। 2 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर 2 Fe है और यहाँ भी 2 है, तो हमें 2FeO बैलेंस करके लिखना है। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि अगर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो यार +3 है। ठीक है, Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या कहलाता है? दिस इज फेरिक। एंड +2 ऑक्सीडेशन में क्या कहलाता है? दिस इज फेरस। ठीक है, Fe+2 ऑक्सीडेशन में क्या कहलाता है? फेरस। ठीक है बेटा, तो अब अगर Fe+3 में और ऑक्सीजन हमारा -2 दे रखा है, ठीक है, तो इसका 2 यहाँ पर और इसका 3 यहाँ पर, हमारे पास फॉर्मूला बनकर आ जाएगा Fe2O3। ठीक है, अब क्या होगा, हम लोगों को इसे बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6, यहाँ पर O3 लिख रखा है Fe2O3 में, तो 6 कैसे बनाए, इसमें आगे 2 लगा दें, तो ये भी 2 3 6, ऑक्सीजन बैलेंस। अब 2 2 4, Fe के कितने एटम है? 4। ठीक है, यहाँ पर भी हम 4 लगा दें, तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। एक बार फिर से हम बता दें आपको, लेफ्ट हैंड साइड वाले क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं। तो Fe फॉर आयरन, O फॉर ऑक्सीजन। आयरन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट, वेयर एज दीज आर आयरन ऑक्साइड्स एंड दे आर व्हाट? दे आर प्रोडक्ट। अगर मैं इसका नाम बोलूँ तो दिस इज फेरस ऑक्साइड, Fe+2 स्टेट में, एंड दिस इज फेरिक ऑक्साइड, Fe+3 स्टेट में है। ठीक है, तो ये हमारे प्रोडक्ट बन जाते हैं। अगली हेडिंग की ओर चलते हैं, विच इज केमिकल फॉर्मूला। तो यार केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, कि आप सिंबल से बता दें कि किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट हैं।
ठीक है, तो उसे हम लोग केमिकल फॉर्मूला कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। HCl को हमने सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज केमिकल फॉर्मूला। हमने अमोनिया NH3 सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, NaOH NaCl वट एवर वी रिप्रेजेंट बाई सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड केमिकल फॉर्मूला। ये भी हमारा केमिकल फार्मूला बन जाता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है केमिकल इक्वेशन की। तो किसी भी केमिकल चेंज को अगर हम लोग केमिकल फार्मूले की मदद से शो कर पा रहे हैं तो वो बन जाता है, क्या बन जाता है हमारा केमिकल इक्वेशन। आप इतना जल्दी से नोट करें, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो बेटा अब हम लोग सीखेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसको किसी और नाम से पूछ सकते हैं, जैसे कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो हमें केमिकल रिएक्शन जो जो बता देती है चीज़, इंफॉर्मेशन दे देती है, वो उसकी एडवांटेजेस या मेरिट्स होती हैं, और जो जो चीज़ें नहीं बता पाती है वो उसकी डिमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस होती हैं। ठीक है, तो पहली एडवांटेज क्या है हमारे पास कि इंफॉर्मेशन ऑफ नेम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हमको रिएक्टेंट पता चल जाता है कि रिएक्ट कौन कर रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड में कौन लिखा हुआ है, और प्रोडक्ट कौन है, लास्ट में फाइनली बना क्या प्रोडक्ट उसी को बोलते हैं, और वो राइट साइड पर लिखा होता है, तो उनके नाम पता चल जाते हैं। पहली प्रॉपर्टी हो गई है। उसके बाद प्रॉपर्टी आती है कि हमको केमिकल फार्मूला ही बता देता है, किसका केमिकल फार्मूला हमको बताता है ये प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का, ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। ठीक है, तो केमिकल फार्मूला भी बता देगा कि सर रिएक्टेंट का केमिकल फार्मूला क्या है और प्रोडक्ट का केमिकल फार्मूला क्या है। रिलेटिव मास बता देता है केमिकल प्रोडक्ट और केमिकल रिएक्टेंट का। ठीक है, अगली चीज़ है कि वॉल्यूम भी बता सकता है। ठीक है, अब डिमेरिट्स क्या होती है कि क्या क्या वो नहीं बता पाता, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे पाती केमिकल रिएक्शन। तो पहली चीज़ है कि कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन अभी कंप्लीट हो चुकी है, नहीं हुई है, चल रही है, कितनी हो चुकी है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाती, कैन नॉट बी गेस्ड। ठीक है, तो हमें नहीं पता चल पाता है कि रिएक्शन कितनी हो चुकी है। दूसरा है कि सर स्पीड ऑफ रिएक्शन नहीं पता लगा पाते हम लोग कि वो रिएक्शन तुरंत हो जाएगी, 4 दिन में होगी, कई साल लगेंगे, या कितने समय में होगी। हमको उसका काइनेटिक्स के बारे में या उसकी स्पीड के बारे में कोई भी आइडिया नहीं मिल पाता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन की नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि कंसंट्रेशन। कई सारे लोग इसे स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, एक्टिव मास भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन को। इसके बाद बात आती है कि ये हमको कलर चेंज का कोई आइडिया नहीं देता कि केमिकल रिएक्शन में मान लो हम लोगों ने कोई केमिकल रिएक्शन कराई, शुरुआत में वाइट थी फिर बाद में ब्लैक हो गई, हमको ये पता नहीं चल पाता है केमिकल रिएक्शन से, तो कलर चेंज का भी आइडिया नहीं देता है। साथ में थर्मोडायनेमिक चेंज का भी आइडिया नहीं मिल पाता है कि जो हीट इवॉल्व हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन वो कितनी हो रही है, हमें आइडिया नहीं मिल पाता है। आप जल्दी से ये नोट कर लें, फिर हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की ओर। जल्दी से आप लोग नोट करें। तो बेटा इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो पहला टाइप है हमारे पास वो है कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन। तो बेटा कॉम्बिनेशन नाम का ही मतलब क्या हुआ कि कई सारी चीज़ें कंबाइन कर रही हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करें और कंबाइन करके एक सब्सटेंस बनाए, उसे हम लोग कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन कह देते हैं। मान लो कि मेरे पास छोटे छोटे कई सारी चीज़ें थी, वो आपस में कंबाइन करके एक बड़ी चीज बना दी। सो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, छोटी छोटी चीजें कंबाइन करके एक बड़ा प्रोडक्ट दे रहे हैं, दे आर छोटे छोटे रिएक्टेंट एंड फॉर्मिंग अ बड़ा सा प्रोडक्ट इज कॉल्ड सिंथेसिस और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लें तो देखो यार H2 मिला हमारे पास, Cl2 मिला, दोनों कंबाइन करके आपस में 2HCl बना दिया, 2H के 2 Cl के, तो हम लोगों ने इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो 2 HCl बन गया। N2 + 3H2 गिव्स 2 NH3। ठीक है, तो ये भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया बना रहा है। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद बात आती है बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोज होना मतलब टूट जाना, जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर बात आ रही है कि टूट जाएगा, तो सर टूट रहा है तो बिल्कुल इसका अपोजिट हो रहा होगा ऊपर वाले का। तो कह रहे हैं कि सर यहाँ एक बड़ी सी चीज़ थी, वो टूट के छोटे छोटे भागों में
बिखर गई। तो ये क्या हो गया, दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन की टर्म्स में अगर हम लोग बात करें तो ये अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, साथ ही साथ इसमें एक बड़ा सा कंपाउंड ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो अगर ये अपोजिट है तो अगर इस एग्जाम्पल को हम ऐसे उल्टा पलट दें तो ये इसका एग्जाम्पल बन जाएगा। हमने इसी एग्जाम्पल को पलट दिया है, इधर हमने रिएक्टेंट में हाइड्रोजन और क्लोरीन ले रखा था, प्रोडक्ट में HCl बनाया था, यहाँ हम लोगों ने रिएक्टेंट में HCl ले लिया और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन और क्लोरीन ले लिया। सिमिलरली हम लोगों ने नीचे वाला एग्जाम्पल भी लिखा है। ठीक है, क्योंकि इट इज़ अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप लोग फटाक से इतना नोट करें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेटा इसके बाद अब बात आती है टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है हमारी 3 तरीके की होती है। पहली होती है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरी होती है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और उसके बाद है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है बेटा, अगर हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करें तो थर्मल मीन्स होता है हीट। ठीक है, अगर आपका जो डिकम्पोजिशन हो रहा है, आपका जो रिएक्टेंट है वो टूट रहा है ड्यू टू हीट, तो इसे हम लोग कह देते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। परिभाषा के टर्म्स में आप लोग छोटा सा टर्म लिख सकते हैं, डिकम्पोजिशन बाय हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। छोटी सी परिभाषा है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि तो बेटा 2HgO गिव्स आउट 2Hg प्लस O2। ठीक है, यहाँ पर Hg डबल प्लस स्टेट में है और ऑक्सीजन डबल माइनस स्टेट में है। डबल प्लस Hg को हम लोग कहते हैं मर्क्यूरिक। ठीक है बेटा, दिस इज कॉल्ड मर्क्यूरिक। ठीक है, दिस इज मर्क्यूरिक आयन। ठीक है, और अब आप 2 चार्ज इसका यहाँ डालोगे, 2 चार्ज यहाँ डालोगे, ये बन जाएगा Hg2O2। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा और ये फॉर्म हो जाएगा HgO। ठीक है, और जब ये टूटेगा तो ये देगा मरकरी और ऑक्सीजन ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सो दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके बाद बात आती है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि डिकम्पोजिशन ड्यू टू करंट। अगर हम लोग करंट लगाकर किसी चीज़ को तोड़ पा रहे हैं, इस कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। पानी का मॉलिक्यूल H2O, ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए, करंट लगाया इसको, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में टूट गया। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन बाय करंट। अच्छा, इसके बाद बात आती है बेटा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन की। तो अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है लाइट के कारण तो हम लोग इसे कह देते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, फोटो मीन्स होता है यूनिट ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, फोटोन होता है यूनिट ऑफ लाइट। ठीक है, और इसी के ऊपर नाम पड़ा फोटोलिटिक, यानी कि कोई भी काम जो लाइट के कारण होता है इसको हम लोग कहते हैं फोटोलिटिक। ठीक है, अगर डिकम्पोजिशन लाइट के कारण हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, और इस फोटोन की जो एनर्जी होती है कितनी होती है, hν। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम लोगों ने hν दिखा दिया है। ठीक है, तो अगर डिकम्पोजिशन बाय लाइट हो रहा है तो उसे हम लोग फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कह देते हैं। और इसका एग्जाम्पल है Br2 गिव्स आउट Br डॉट प्लस Br डॉट, और ये हो जाते हैं फ्री रेडिकल्स। हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे कि अगर किसी एरो के ऊपर hν लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और फ्री रेडिकल्स फॉर्म कर रही है। ठीक है, ये आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और साथ ही साथ हमें बताएं कि आपको किस चैप्टर में दिक्कत आ रही है, किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, ताकि हम आप तक वो टॉपिक लेकर आएँ। थैंक यू एंड कीप स्टडी।